आज हम जानेंगे ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर क्यों किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, नेसेसिटी ऑफ टेस्टिंग, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ हम डिटेल में जानेंगे आगे। Necessity of testing in transformer and other equipment have input and output. Hence, how do we find the parameters of transformer and other equipment? We have a solution. Even we will find the loss of transformer, so we can easily find the all parameters of transformer, like we can find iron loss, copper loss, impedance, no load current, short circuit current and efficiency. Necessity of testing मतलब ज़रूरत क्या है इस टेस्ट को करने का? ज़रूरत यही है इस टेस्ट को करने का क्योंकि जो इनपुट हम दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को, वो आउटपुट में कितना हमको दे रहा है, वो चीज़ हम जानते हैं इस टेस्ट के थ्रू, बिना किसी लोड को कनेक्ट किए। यह ओपन सर्किट टेस्ट का सर्किट डायग्राम। भी जो स्क्रीन में शो हो रहा है वो है वोल्ट मीटर, डब्ल्यू जो शो हो रहा है वो है वाट मीटर और ए जो शो हो रहा है वो है एम मीटर। वैरियक के पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया है, फिर वाट मीटर को कनेक्ट किया गया है, फिर वाट मीटर का सीरीज़ में एम मीटर को कनेक्ट किया गया है, फिर आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको सप्लाई पहुंच रहा है। एल वी साइड प्राइमरी है, एच वी साइड है सेकेंडरी। एच वी साइड ओपन सर्किट में ओपन रहेगा। To measure open circuit test, to connect wattmeter in primary side, to connect ammeter in series of phase, to connect voltmeter in parallel of primary side, we will open the secondary side, we will give the supply primary side for the measurement of iron losses. अभी जैसा हमने डायग्राम में आपको बताया, एममीटर सीरीज में कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा और वाट मीटर कनेक्ट होगा। वाट मीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, वाट मीटर का कनेक्शन अलग होता है, उसका दो कॉइल होता है, एक प्रेशर कॉइल और एक होता है करंट कॉइल। इस वीडियो में हम वाट मीटर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट हम इसीलिए परफॉर्म करते हैं, आयरन लॉस को निकालने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। Purpose of the test is to find the no load loss or core loss. A wattmeter, voltmeter and ammeter are connected in low voltage side. Secondary side of transformer we will keep open. We give the normal voltage applied to the primary. Normal flux will be set up in the core, hence normal iron loss will occur, which are recorded by the wattmeter. नो लोड लॉस और कोर लॉस हम निकालते हैं। वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर प्राइमरी साइड में कनेक्ट करते हैं। नॉर्मल वोल्टेज हम अप्लाई क्यों करते हैं? नॉर्मल वोल्टेज हम अप्लाई इसीलिए करते हैं क्योंकि सेकेंडरी साइड ओपन रहता है, उसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं रहता है। नॉर्मल आयरन लॉस को वाट मीटर के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। As the primary no load current I0 is measured by the ammeter and its value is small, copper loss is negligible, small in primary and nil in secondary, it being open. नो लोड करंट जो I0 है मेज़र करते हैं उसे एमीटर से, और कॉपर लॉस जो है वो नेग्लिजिबल है ओपन सर्किट टेस्ट में, प्राइमरी साइड एंड नील इन सेकेंडरी। सेकेंडरी में तो कुछ लॉस नहीं होगा, कोर लॉस। प्राइमरी नो लोड करंट I0 मेजर करते हैं एमीटर से। ओपन सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस नेग्लिजिबल रहता है। हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, कोर लॉस जो है वो नो लोड कंडीशन में ही निकलेगा। Sometime a high resistance voltmeter is connected across the secondary. The reading of voltmeter give the induced EMF in the secondary winding. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। कभी कभी हम देखते हैं सेकेंडरी में जब वोल्ट मीटर को लगाया जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो इंड्यूस नेचर का दिखाई पड़ता है। देखिए डायग्राम बिल्कुल ओपन सर्किट जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसमें जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जो सर्किट डायग्राम है इसमें आपको चेंजेस मिल रहा है। हाई वोल्टेज साइड प्राइमरी है और लो वोल्टेज साइड सेकेंडरी है। उसमें लो वोल्टेज प्राइमरी था, हाई वोल्टेज सेकेंडरी था। लो वोल्टेज साइड शॉर्ट किया गया है इसमें। To measure short circuit test, to connect the wattmeter primary side, to connect the ammeter series of primary side, to connect the voltmeter in parallel of primary side, short the secondary side using thin conductor. Now give the small voltage supply for the measurement of copper loss. इसमें भी सारा चीज़ सेम है, वाटमीटर, वोल्टमीटर और एममीटर प्राइमरी साइड में ही कनेक्टेड है, लेकिन खाली चेंजेस यही है, इसको थिन कंडक्टर से सेकेंडरी को शॉर्ट किया गया है।
प्राइमरी में वोल्टेज सप्लाई कम देते हैं ताकि कॉपर लॉस मेजर कर सके। ए वाट मीटर, वोल्ट मीटर एंड एन एम मीटर आर कनेक्टेड इन हाई वोल्टेज साइड। जैसा सर्किट डायग्राम में आपने देखा, HV साइड में एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर तीनों कनेक्टेड है। द लो वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज शॉर्ट सर्किटेड। सेकेंडरी LV साइड जो है वो थिन पतला कंडक्टर से उसको शॉर्ट किया गया है। द अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल वोल्टेज। जो हमारा नॉर्मल वोल्टेज है उससे भी कम वोल्टेज हम प्राइमरी साइड में कनेक्ट करेंगे। Hence the core loss are very small, with the result of the wattmeter reading represent the full load copper loss or I square R losses for the whole transformer। जैसा कि हमने बताया, इस टेस्ट में हम कॉपर लॉस निकालते हैं, मतलब I square R loss। Advantages: no require for extra load. These tests are very economical and convenient because they furnish the required information without actual loading the transformer। इसका एडवांटेज यही है कि इसमें अलग से लोड कनेक्ट सेकेंडरी में नहीं किया जाता है, खाली ट्रांसफार्मर को सप्लाई दिया जाता है और मीटर कनेक्ट किया जाता है, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर। Application: by using open circuit test we can measure the losses of no load losses, means that iron losses. By using short circuit test we can measure the losses of full load losses, means the copper losses. We can find the efficiency by using of iron losses and copper loss। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या निकालते हैं? ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होता है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, वो निकल जाता है और एफिशिएंसी भी निकल जाता है ट्रांसफार्मर का। अब एफिशिएंसी का मतलब फॉर एग्जांपल हम देते हैं आपको, जैसे कि आपको 100 वर्ड आपको लिखने दिए, हम 100 वर्ड में से आप हमको 80 करेक्ट करके दिए और 20 आपका गलत हो गया। 20 जो गलत हुआ वो आपका लॉस है और जो 80 सही हुआ वो आपका एफिशिएंसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग टू आवर चैनल।